हाय एवरीवन। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक ऑटोनोमस बॉडी है, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। यहाँ पर जो है वैकेंसीज निकली हैं असिस्टेंट स्टाफ की। तो आज इन्हीं वैकेंसीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, 27 जनवरी से इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट इस फॉर्म की 26 फरवरी है। पेमेंट वगैरह की जो लास्ट डेट है 28 फरवरी है और इस वैकेंसी के लिए जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम लिया जाएगा वो मार्च 2025 में लिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 हैं और यहाँ पे इनको कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड करा गया है। इन वैकेंसीज के अंदर बैकलॉग वैकेंसीज भी इंक्लूडेड हैं। जो पे लेवल रहेगा 7 CPC का रहेगा 25,500 से 81,100 तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आप इसमें एलिजिबल हो और इसके साथ साथ प्रोफिशिएंसी हो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर, और आपने अगर क्वालिफिकेशन किसी डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी से करी है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की बात करें, 800 रुपये फ़ीस है अनरिजर्व EWS और OBC की, और वुमेन कैंडिडेट इसके साथ साथ SC ST एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट की जो फ़ीस है वो 400 रुपये रहने वाली है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको बेसिक सैलरी के अलावा डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह ये सब चीज़ें दी जाएंगी। एज लिमिट की बात करें, मैक्सिमम एज 25 ईयर है। ये क्लोजिंग डेट जो है आपकी 28 फरवरी उस डेट तक कंसिडर होगी। अपर एज लिमिट में SC ST को 5 साल तक का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल और बाकी और कैटेगरीज हैं जिन्हें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अप्लाई करने की जहाँ तक बात है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ जाके ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करनी है। अप्लाई करने से पहले जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। आप अपनी पर्सनल मोबाइल और ईमेल आईडी यूज़ करोगे अप्लाई करते समय, ताकि फर्दर कम्युनिकेशन जो हो वो आपको भेजी जाए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, इसके सिलेक्शन प्रोसेस में एक रिटन टेस्ट करवाया जाएगा। ये रिटन टेस्ट मार्च 2025 में होगा और न्यू दिल्ली और चंडीगढ़, मोहाली के अंदर ये जो टेस्ट है वो करवाया जाएगा। हालांकि सेंटर वगैरह SCL चाहे तो चेंज भी कर सकता है। OMR बेस्ड टेस्ट होगा आपका ये, ठीक है, MCQ बेस्ड होगा लेकिन OMR बेस्ड होगा, कोई इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रावधान नहीं है। तक टेस्ट के पैटर्न की बात है तो इसमें सेक्शन रखे गए हैं। पहला सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का है, ठीक है। पार्ट ए है ये, बेसिकली 20-20 क्वेश्चन होंगे इसके, टोटल 40 मार्क्स के। फिर पार्ट बी में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अगेन इन सभी के 20-20 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 60 क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स के। इन टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। OMR टेस्ट जो होगा ऑब्वियसली MCQ होगा। इसमें लिखा गया है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 सेक्शन है इसके, जो सेक्शन मैंने अभी आपको ऊपर बताए। एग्जाम के बाद आंसर की वगैरह वेबसाइट पर आएगी, फिर उसका आप चैलेंज वगैरह कर सकते हो 100 पर क्वेश्चन के हिसाब से। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% है हर एक पार्ट में, 50% ओवरऑल हैं दोनों को मिलाकर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और इसमें 5% का रिलैक्सेशन है बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए। अब 10% का रिलैक्सेशन है SC ST वगैरह के लिए। अब इसमें ये एक स्टैंडर्ड है दोस्तों, इतने मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। सही आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा और वहीं 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई है। 120 मिनट का आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। जो होंगे इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएंगे एक्सेप्ट द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। यहाँ पे डिटेल सिलेबस सेक्शन वाइज गिवन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, और फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल इंटेलिजेंस। ये डिटेल सिलेबस भी इसी PDF में आप लोगों को मिल जाएगा। एग्जाम से पहले हॉल टिकट वगैरह वेबसाइट वगैरह आएंगे, इस पर डेट्स, एग्जाम वेन्यू, टाइमिंग सभी कुछ मेंशन होगा। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ये लोग आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होगी। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपने कम से कम 120 घंटे या 3 महीने वाला करा होना चाहिए। जिनके पास ग्रेजुएशन में BCA, BSc, IT, BTech वगैरह की डिग्री है उन्हें कोई भी सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है उससे पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो लास्ट डेट से पहले पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा ब्राउचर आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में केवल वो रिटन एग्जामिनेशन ही है, उसके बेसिस पर ही आप लोगों को जो भी रेशो होगा उसके बेसिस पर DV के लिए आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। जितने भी रिलेवेंट लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकते हैं,
वहाँ जाकर इन वैकेंसीज़ के लिए आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।